हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए। देखो क्लास फंक्शन का लास्ट टॉपिक दैट इज व्हाट इनवर्स फंक्शन। सो उसको स्टार्ट करने से पहले हमने लास्ट लेक्चर में देखो क्लास अच्छी तरह से टाइप्स ऑफ फंक्शन को समझ लिया था, तो उसका एक छोटा सा रिवीजन ले लेंगे क्लास। ऑफ कोर्स हम ऐसे ही करते आ रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर में जो कुछ भी हो उसका एक हाथ दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके बाद में हम नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। सो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ फंक्शन इज डिफाइंडिंग फ्रॉम डोमेन एंड दिस इज व्हाट रेंज नहीं कोडोमेन। सो 0 to infinity है डोमेन एंड कोडोमेन, एंड फंक्शन क्या दिया है f of x इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x। तो हमें चेक करना है टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो पहले तो 1 to 1 है या मेनी टू 1 है वो हम देख लेंगे। उसके लिए हमने बहुत सारी अलग अलग टेक्निक आपको सिखा दी है। मेरे ख्याल से मुझे सबसे बेस्ट लगती है डेरिवेटिव मेथड, बिकॉज मुझे डेरिवेटिव काफी अच्छा आता है। सो u बाय v रूल से हम आराम से डेरिवेटिव निकालेंगे। तो क्या मिल जाएगा क्लास, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस x इज 1 अपॉन v स्क्वायर, मतलब 1 प्लस x का स्क्वायर। x गेट कैंसिल, तो ये बहुत ही सिंपल रिजल्ट है 1 अपॉन 1 प्लस x होल का स्क्वायर। ये डेरिवेटिव आपको याद भी रहेगा तो भी अच्छा रहेगा, बिकॉज बहुत ही कॉमनली इसे यूटिलाइज किया जाता है बहुत सारे एमसीक्यूज में। सो x अपॉन 1 प्लस x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x होल का स्क्वायर। सो यहाँ पे ये स्क्वायर फंक्शन है, मतलब ऑलवेज व्हाट वी गेट पॉजिटिव वैल्यू, x की वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें पॉजिटिव ही मिलने वाला है। सो पॉजिटिव आ रहा है डेरिवेटिव का वैल्यू, आइदर नेगेटिव या पॉजिटिव, मतलब क्या आ रहा है वो इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आ रहा है क्लास, एंड इंक्रीजिंग फंक्शन ऑलवेज क्या होता है 1 to 1 फंक्शन होता है। ये तो मेरे हर एक बच्चे को समझ में आ गया। अब हमें फंक्शन क्या दिया है, y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x। तो उसका डोमेन तो दिया है 0 to infinity, बट हमें रेंज फाइंड करनी है, तो उससे हमें समझेगा इनटू ऑन टू। अगर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन आ गई तो वो क्या है ऑन टू, एंड रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन आ गया तो वो है इनटू। तो कैसे फाइंड करना है देखो क्लास, रेंज के लिए हमने क्या बोला था, यहाँ पे y इन टर्म्स ऑफ x है, y इज अ फंक्शन ऑफ x है, तो हम क्या कर लेंगे x इज अ फंक्शन ऑफ y के टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे। सो कैसे मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, y प्लस yx इज इक्वल टू x, x की टर्म एक साथ ले लेंगे तो व्हाट वी गेट, x कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस y हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस y। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती x को डिफाइंड होने के लिए, y इज नॉट इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर टू यू। सो यहाँ से रेंज क्या मिल गया हमें, रेंज इज इक्वल टू एनी रियल वैल्यू, एनी रियल वैल्यू। रेंज क्या होगी क्लास, एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 1। तो हमें क्या दिया है उन्होंने, कोडोमेन 0 to infinity, और यहां पे क्या मिला, एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 1। तो ये कोडोमेन एंड रेंज मैच नहीं हो रहा है, तो यहां से मुझे क्या पता चला, ये क्या है इनटू। सो 1 to 1 एंड इनटू फंक्शन ऐसा आने वाला है क्लास। सो दिस इज व्हाट परफेक्ट आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन। यस, इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो क्लास क्या है, उन्होंने ए सेट में 3 एलिमेंट ऐसा बोल दिया है, क्या क्या क्या, ए सेट में 3 एलिमेंट्स है एंड बी सेट में 4 एलिमेंट्स है। सो वो पूछ रहे नंबर ऑफ इंजेक्शन, टोटल नंबर ऑफ इंजेक्शंस, मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन, एंड क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ मेनी टू 1 फंक्शन। अब इसको कैसे डील करना है, बहुत सिंपल है, ऐसे टाइप का हमने क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ पे समझो यार 1 2 3 3 है, यहाँ पे A B C D 4 है। अब 1 to 1 के लिए क्या कंडीशन होता है, 1 के पास 4 ऑप्शन है, सो 1 के पास कितना है 4 वेज है, 2 के पास 3 वेज बचेंगे। क्यों, बिकॉज 1 to 1 में 1 एंड 2 की सेम इमेज नहीं होगी, नहीं तो वो मेनी टू 1 हो जाएगा। सो 2 के पास 3 वेज है एंड 3 के पास 2 वेज है।
देखो यार 2 यहां पे गया तो 3 के पास सिर्फ ये 2 ही वेज बचेंगे, सो 4 इंटू 3 इंटू 2, सो 24 वेज है, मतलब टोटल नंबर ऑफ इंजेक्शंस कितने बनेंगे 24। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट नंबर ऑफ मेनी टू वन कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए हमारा देखो सोच कैसा होगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकाल देंगे यार। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे? 1 के पास 4 ऑप्शन है, 2 के पास भी 4 ऑप्शन है, 3 के पास भी 4 ऑप्शन है, 4 इंटू 4 इंटू 4, सो टोटल माइनस 1 to 1 इज व्हाट? मेनी टू वन। यस, टोटल कितना 64, 4 इंटू 4 इंटू 4 एंड माइनस 24, सो आंसर क्या आ जाएगा 40। ये क्या आ जाएंगे? मेनी टू वन फंक्शंस। टोटल नंबर ऑफ मेनी टू वन फंक्शंस कितने आ जाएंगे 40। मेरे ख्याल से मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये दोनों क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया है एंड अभी तक हमने बहुत ही अच्छे अच्छे स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को डील कर लिया है। सो वो स्मार्टनेस डेवलप हो गया है क्लास? यस और नो? कम ऑन। ओके, बीच में वीकेंड भी था तो आपने होपफुली कुछ ट्राई भी किया होगा आपके बुकलेट में से। यस, सो प्लीज मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपके डाउट्स मेरे तक आने चाहिए क्लास। कम ऑन। अब हम नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे जो हमारी लास्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज व्हाट इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। एंड हमने जब बाइजेक्टिव फंक्शन देखा था, टाइप्स ऑफ फंक्शन में इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव एंड बाइजेक्टिव फंक्शन देखा था, तब भी हमने ये एक्सप्लेन किया था कि कंडीशंस ऑफ इनवर्स फंक्शन क्या है, दैट फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव। क्यों मैंने बोला था ऐसे? देखो यार, हमने 2 एग्जांपल लिया था। फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 है और ये ABC है और ये ऐसा कुछ तो है। यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे ABCD है। सो इनवर्स निकालना है ना, ये A to B फंक्शन हो गया ना, A to B। अब इनवर्स मतलब B to है, मतलब क्या होता है देखो ना यार, ये फंक्शन A to B अगर फंक्शन है तो यहाँ पे A इनपुट होगा एंड B आउटपुट है। सो इनवर्स में क्या होता है? इनवर्स में क्या होता है? B इनपुट आ जाएगा एंड A आउटपुट आना चाहिए। आर यू गेटिंग मी क्लास? दिस इज व्हाट इनवर्स फंक्शन, जहां पे फंक्शन का आउटपुट दैट इज व्हाट रेंज है वो इनपुट बोल के एक्ट होगा इनवर्स में। आर यू गेटिंग मी? तो इसका मैपिंग कर लेंगे तो कैसा हमें दिखाई देगा? देखो हाँ क्लास, प्यार से देखो, प्यार से पूरा फोकस करना है। इसको उल्टा करेंगे तो यहां पे B आ जाएगा और यहां पे A आ जाएगा। सो ये ABC, यहां पे 1 2 3, A के लिए क्या 1, B के लिए क्या 3 एंड C के लिए 2, और यहां पे क्या होने वाला है ABCD 1 2 3। तो D के लिए कोई इमेज ही नहीं है, मतलब फंक्शन की डेफिनेशन ही ये फॉलो नहीं करता। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? एवरी एलिमेंट मस्ट हैव यूनिक इमेज इन। सो यहां पे एवरी एलिमेंट D का इमेज ही नहीं है, सो एवरी एलिमेंट वाली कंडीशन ही फॉलो नहीं हो रही है। इसीलिए मैंने बोला था कि कंपलसरी, देखो ये क्या है 1 1 फंक्शन है एंड ऑन टू है। देखो ना, डोमेन कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज है। सो 1 1 दैट इज व्हाट इंजेक्टिव एंड ऑन टू मतलब क्या सर्जेक्टिव। ये चीज दोनों होंगे दैट इज व्हाट बाइजेक्टिव, तो ही इनवर्स एग्जिस्ट होगा। सो ये कंडीशन मेरे हर एक बच्चे को समझ में आ चुकी है क्लास। हमने लास्ट लेक्चर में इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, बट फिर भी टॉपिक को अभी हाथ लगाया तो मैंने फिर से एक्सप्लेन कर दिया। ओके नो, अब कुछ प्रॉपर्टीज भी देख लेंगे क्लास। ये दिमाग में फिट कर लो, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली प्रॉपर्टीज को यूज करके भी कभी कभी क्वेश्चंस बनते हैं। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूं पूरा फोकस कर लो क्लास प्रॉपर्टीज के ऊपर भी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? देखो, इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्टिव इज बाइजेक्टिव। मतलब क्या मैंने बोला? देखो अभी मैंने बोला था F और ये A साइड है, ये B साइड है, तो इसका इनवर्स जब बनेगा तब B इनपुट चला जाएगा एंड A। सो यहां पे F का इनवर्स कब पॉसिबल है? जब F बाइजेक्टिव होगा। एंड F का अगर इनवर्स F इनवर्स आ रहा है तो डेफिनेटली F इनवर्स का इनवर्स F आने वाला है। तो ये इनवर्स कब आएगा? देखो F इनवर्स का इनवर्स
यहाँ पे एफ का इनवर्स ये आ गया, एफ इनवर्स का इनवर्स इज एफ आ रहा है, तो एफ इनवर्स का भी इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, मतलब वो कंपलसरी बाइजेक्टिव ही होना चाहिए, यस और नो। सो हमने फर्स्ट रूल क्या बना दिया, इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्टिव इज आल्सो बाइजेक्टिव फंक्शन। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का? ओके। अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, वो यूनिक होगा। मतलब क्या, एफ अगर कोई फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स अगर कोई फंक्शन है, तो उसका इनवर्स है ना, वो कभी भी 2-3 ऑप्शंस नहीं होंगे, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो, ऐसा नहीं होगा। एफ इनवर्स उस फंक्शन का यूनिक होगा, मतलब किसी और फंक्शन का वो आंसर नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग मी? फॉर एग्जांपल एफ इनवर्स का अगर इनवर्स कुछ तो आ गया, ए आ गया, सो जी इनवर्स का इनवर्स कभी भी ए नहीं हो सकता अगर ये दो अलग अलग फंक्शन है तो। इज दैट क्लियर टू यू? मतलब क्या, हर एक फंक्शन का इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो यूनिक ही होगा, किसी दो फंक्शन का सेम इनवर्स नहीं होगा। आर यू गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? मेरे हर एक बच्चे को ये समझ में आ चुका है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्टिव एंड इनवर्स ऑलवेज यूनिक होगा, ये फिट है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या मैंने बोला था, एफ इनवर्स का इनवर्स एफ ही होता है, यस और नो? एफ का इनवर्स एफ इनवर्स होगा तो उसका इनवर्स फिर से ले लेंगे तो एफ ही मिलने वाला है। कम ऑन मैन। सो 3 प्रॉपर्टीज मेरे हर एक बच्चे के दिमाग में फिट हो चुके। अब ना ये नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्यार से देखो, प्यार से देखो क्लास। If f and g are bijective such that g of f is existing, then g of f का इनवर्स f इनवर्स ऑफ g इनवर्स होगा। चलो देखते हैं थोड़ा सा इसको, मतलब ये दिमाग में क्या फिट करना है, f ऑफ g ऑफ h ऐसा कितना भी बड़ा हो एंड वो एग्जिस्ट, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, पीछे से आना है, h इनवर्स ऑफ g इनवर्स ऑफ f इनवर्स। आर यू रियली गेटिंग मी? यस और नो? अभी यहां पे देखो f ऑफ x इज इक्वल टू x ले लेंगे, यस, कोई इशू नहीं, एंड g ऑफ x इज इक्वल टू, हम अब ये ग्राफ ऐसा आ गया ना, यस। अब g ऑफ x का ग्राफ हम क्या ले लेंगे, कुछ फंक्शन ऐसा डिफाइन कर लेंगे जो इनवर्स होना चाहिए। देखो देखो देखो, एक्स क्यूब ले लेंगे, चलो क्या फर्क पड़ता है, ओके नो? और ये 2x ले लेंगे, f ऑफ x 2x एंड g ऑफ x x क्यूब। सो f ऑफ x का इनवर्स क्या मिलने वाला है क्लास, f ऑफ x का इनवर्स क्या मिल जाएगा? फॉर एग्जांपल ये y इज इक्वल टू 2x है तो x इज इक्वल टू y बाय 2 लिखेंगे, मतलब f इनवर्स इज x बाय 2 एंड इसका इनवर्स क्या आ जाएगा क्लास, g इनवर्स इज क्यूब रूट ऑफ x। सो ये कैसे निकाले, मैं आपको टेक्निक बताता हूं। ये y इज इक्वल टू 2x होगा तो x इज इक्वल टू y बाय 2 होगा, तो ये y इज f ऑफ x है तो x इन टर्म्स ऑफ y लिख देने का। सो ये हमारा इनवर्स होगा इस फंक्शन का, बट y के टर्म्स में नहीं लिखना है, वो किसके टर्म्स में लिखना है, फाइनली लिखते समय x के टर्म्स में लिखना है, तो ये x बाय 2 हो गया। सिमिलरली g ऑफ x मतलब y इज इक्वल टू x क्यूब है तो x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y आ जाएगा, बट लिखते समय क्यूब रूट ऑफ x लिखेंगे। तो ये तो मेरे हर एक बच्चे को समझ में आ गया। अब हमने क्या बोला, g ऑफ f, g ऑफ f मतलब क्या, g ऑफ f ऑफ x मतलब क्या, जहां पे g ऑफ x में x है वहां पे हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, f ऑफ x को, मतलब क्या मिलने वाला है, 2x का क्यूब, दैट इज व्हाट 8x क्यूब। अब इसका इनवर्स g ऑफ f का इनवर्स मतलब क्या, y इज इक्वल टू 8x क्यूब होगा,
तो हमें x इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई बाय 8 एंड इसका क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब रूट ऑफ y और क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। सो ये आंसर आना चाहिए। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो रेडी हो गई। यस और नो, g ऑफ f का इनवर्स क्या आने वाला है? क्यूब रूट ऑफ x अपॉन 2। y के टर्म में नहीं लिखना है, x के टर्म में लिखना है। तो ये हमने रिजल्ट हाईलाइट पहले कर दिया क्लास। यस, अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं। f इनवर्स क्या था हमारा? ये g इनवर्स क्या था? सो f इनवर्स ओ g इनवर्स, वो देख लेते हैं क्या आता है। मतलब f इनवर्स ऑफ g इनवर्स ऐसे लिखेंगे। f इनवर्स में जहां जहां x वहां वहां g इनवर्स सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा? क्यूब रूट ऑफ x अपॉन 2। अरे ये दोनों तो सेम है। मेरे ख्याल से हमने इस प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है क्लास। एंड ये एक्सप्लेन करते समय मैंने आपको फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालना है। अगर ये y इज इक्वल टू 2x दिया है तो उसका इनवर्स कैसे निकलेगा? x इन टर्म्स ऑफ y, जो भी आंसर आएगा उसमें y के टर्म्स में ना लिख के हमें x के टर्म्स में ही लिखना है। इसलिए f इनवर्स x बाय 2 आ गया। g इनवर्स क्या आ गया? क्यूब रूट ऑफ x आ गया। आर यू गेटिंग मी? एंड हमने रूल क्या बताया? अगर f एंड g आर बाइजेक्टिव एंड g ऑफ f इज एग्जिस्टिंग, देन g ऑफ f का इनवर्स क्या हो जाएगा? रिवर्स मैनर में आनेगा, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। और वैसे मैंने एक्सटेंड करके आपको क्या बता दिया? f o g h का इनवर्स होगा तो h इनवर्स ऑफ g इनवर्स ऑफ f इनवर्स। ऐसे 4-5 भी फंक्शन होंगे तो भी रिवर्स मैनर में आना है। तो ये टेक्निक भी मेरे हर एक बच्चे के दिमाग में फिट हो चुकी है क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे क्लास। अब लास्ट की प्रॉपर्टी, f ऑफ g अगर x मिल रहा है, वेयर x इज आइडेंटिटी फंक्शन। क्या क्या क्या? आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये g क्या होगा? f का इनवर्स होगा। अब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पे? एडवांस में। सो अब भी मत ज्यादा टेंशन लो, बट ये हमें पता होना चाहिए कि f ऑफ g अगर आइडेंटिटी मिल रहा है तो g इज व्हाट? इनवर्स ऑफ f। इनफैक्ट हमें कुछ प्रूफ के लिए भी ये फंडा यूज होता है, तो मेंस में भी यूज होगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बट एडवांस में बहुत रिगरसली इसको यूटिलाइज किया जाता है क्लास। यस, सो मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को पहले हमने जो रिवाइज कर लिए थे 2 क्वेश्चन वो समझ में आ गए। देन इनवर्स को इंट्रोड्यूस करते समय हमने पहले कंडीशन ऑफ इनवर्स फंक्शन क्या था वो देख लिया था। एंड हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन अच्छी तरह से समझ लिया है। अब क्लास हम 2 प्रॉब्लम के ऊपर फोकस कर लेंगे एंड यहां पे लेक्चर को स्टॉप कर देंगे। बट ये 2 प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन टाइप है जिसे कॉम्पिटिटिव में यूज किया जाता है। सो पूरा फोकस कर लो क्लास। फर्स्ट देखो प्रॉब्लम क्या है। फाइंड इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 10 रेज टू x माइनस 10 रेज टू माइनस x होल अपॉन 10 रेज टू x प्लस 10 रेज टू माइनस x। सो यहां पे देखो, अभी हमने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखा था प्रॉपर्टीज में। वहां पे हमने क्या देखा था कि y इज इक्वल टू f ऑफ x के टर्म्स में, मतलब x के टर्म्स में y होगा तो हमें क्या करना है? इनवर्स फाइंड करने के लिए x इन टर्म्स ऑफ y लाना है। एंड फाइनल आंसर होगा वो f ऑफ x के ही टर्म में लिखना है, y के टर्म में नहीं लिखना है। सो दैट इज व्हाट अवर f इनवर्स ऑफ x। आर यू गेटिंग मी क्लास? यस, ये बहुत रॉन्ग तरीके से लिख रहा हूं बट आपको समझ में आ रहा है। यस, ओके ओके। सो यहां पे देखो क्लास, फाइनली क्या करना है? y को हमें x के टर्म में लिखना है। वो कैसे दिखेगा? f इनवर्स x हमें मिल जाएगा। सो ये हो गया हमारा मोटा मोटा एल्गोरिदम। अब इसको पहले डाइजेस्ट होने के लिए 2 हम सम कर लेंगे जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि इस स्ट्रेटजी को, इस एल्गोरिदम को कैसे हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय अप्लाई करना है। सो पूरा फोकस क्लास, पूरा फोकस। अब यहां पे f ऑफ x की जगह पे हम y लिख देंगे, चलेगा ना? अब हमें x को y के टर्म में लाना है, बट ऐसा दिख रहा है उससे तो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है क्लास। सो पहले हम क्या कर लेते हैं, ये ना 10 रेज टू x है और 10 रेज टू माइनस x, तो 1 अपॉन 10 रेज टू x लिख देंगे।
सो उससे कुछ फायदा होता है क्या, देख लेंगे क्लास, कम ऑन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया तो 10⁻²x माइनस 1 अपॉन 10⁻²x प्लस 1 होगा एंड डिनोमिनेटर के 10⁻x कैंसिल हो जाएंगे। सो यहां तक तो हम आ गए क्लास। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो क्या मिलेगा, y इंटू 10⁻² प्लस y इज इक्वल टू 10⁻² माइनस 1। अब ये 10⁻² वाली टर्म एक साथ ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, y माइनस 1। ओके, ऐसा नहीं करता मैं, ये यहां पे लेके जाता हूं। सो व्हाट वी गेट, 10⁻² कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस y, और ये माइनस 1 यहां पे आ जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, यस और नो। सो 10⁻² इज इक्वल टू 1 माइनस y अपॉन 1 प्लस y। अब यहां पे देखो एंटी लॉग लॉग लेना होगा। सो लॉग लेंगे तो क्या मिलेगा, देखो क्लास, यहां पे लिख रहा हूं 2⁻x log 10 is equal to log of 1 minus y upon 1 plus y। log ले लिया बोथ साइड। अब log 10 को यहां पे लेके आए तो log 10 अपॉन में आ जाएगा, यस और नो। एंड चेंज ऑफ बेस वाली प्रॉपर्टी हमें पता होगी, तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, log of 1 minus y upon 1 plus y to the base 10। log of a by b is log of a upon log of b, तो वही तो है, log of a upon log of b is log of a to the base b, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। सो ये 2x हो गया ना, तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1/2 टाइम्स। मेरे ख्याल से हमने ये देखो x इन टर्म्स ऑफ y लेके आ गए, तो यहाँ पे इनवर्स क्या आ जाएगा, f इनवर्स क्या आने वाला है, 1/2 टाइम्स log टू दी बेस 10, और y के टर्म्स में ना लिख के हमें x के टर्म्स में लिखना है। सो दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे के दिमाग में कैसे हमने डील किया इस एल्गोरिदम को, वो समझ में आ चुका। एल्गोरिदम बहुत सिंपल था, कैलकुलेशन में कैसे डील किया वो समझाया क्लास, यस और नो। कम ऑन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था क्लास, एंड बहुत फेमस भी है ऐसा टाइप, बहुत बार पूछा जाता है, इनवर्स फाइंड करो एंड ऑल ऐसे क्वेश्चंस। तो फिट है, एकदम क्लियर है। अब देखो लास्ट वाला प्रॉब्लम हम करेंगे एंड लेक्चर को यहां पे ही स्टॉप कर देंगे। यही एल्गोरिदम फॉलो करना है, बट थोड़ा सा अलग है, बिकॉज डोमेन एंड कोडोमेन उन्होंने डिफाइंड किया हुआ है। ओके नो, सो प्यार से देखो, y इज इक्वल टू हमें ऐसा कुछ दिया है, यहां पे रेस टू में है x, तो हमें log लेना होगा ये पक्का। सो क्या मिलेगा, log y, और यहां पे 2⁻² है तो टू द बेस 2 बोल दू, यस टू द बेस 2 बोल देता हूं, तो यहां पे क्या मिलेगा, x इंटू x माइनस 1। चलो ये स्टेप मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को नहीं समझा होगा, तो मैं प्यार से कर देता हूं, बोथ साइड log ले लेते हैं। सो log y इज इक्वल टू x इंटू x माइनस 1 इंटू log 2। अब ये log 2 यहां पे आ गया तो टू द बेस 2 हो जाएगा, वही मैंने डायरेक्टली लिख दिया था। ओके, अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x² माइनस x माइनस log y टू द बेस 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस और नो क्लास। अब x के रूट्स हमें x इन टर्म्स ऑफ y चाहिए, तो x के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, तो x इज इक्वल टू का फॉर्मूला माइनस b प्लस और माइनस, यस, वेयर d इज व्हाट, b² माइनस 4ac। तो यही यहां पे भी अप्लाई कर लेंगे, तो माइनस b मतलब माइनस ऑफ माइनस 1 इज प्लस 1, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में d b² माइनस माइनस प्लस 4 log y टू द बेस 2 होल अपॉन 2। सो दिस इज व्हाट x के दो वैल्यूज। अरे क्लास, हमने प्रॉपर्टीज में क्या देखे थे, हर फंक्शन का इनवर्स यूनिक होना चाहिए। दो कैसे आंसर आ सकते हैं, मतलब यहां पे हमें x इज इक्वल टू ये एक मिल गया एंड x इज इक्वल टू ये दूसरा आंसर मिल चुका, यस और नो क्लास। अब सुनो मेरी बात, स्क्वायर रूट की वैल्यू ऑलवेज 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 क्या आने वाली है,
पॉजिटिव। यस, सो 1 में से कुछ तो पॉजिटिव चीज माइनस करेंगे एंड अपॉन 2 करेंगे तो आउटपुट कभी 1 to इंफिनिटी में लाई करेगा क्लास? नहीं ना। सो ये कंफर्म आंसर हमारा नहीं है। मतलब यहां पे देखो ये जो डेटा दिया है वो यहां पे रोल प्ले करेगा, इनमें से कौन सा सही आंसर है। सो दिस इज व्हाट अवर परफेक्ट आंसर। एंड आंसर हमें लिखना कैसे? एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस रूट के अंदर 1 प्लस 4 log x to the base 2 whole upon 2. So this is what our final answer inverse of this function is. देखो क्लास, दिखने में कुछ अजीबो गरीब लग सकता है। अगर किसी को कॉन्सेप्ट पता ना हो तो ये ऑप्शन कैसे आएगा ऐसे सोचेगा, वो लॉग भी कहां से आ गया ऐसे सोचेगा। बट आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ये मेरे हर एक बच्चे को आराम से आ जाएगा, कंफर्म 4 मार्क्स मिल जाएंगे, यस और नो। सो मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को अच्छी तरह से टाइप्स ऑफ फंक्शन तो समझ में आ ही चुका है। एंड वहां पे व्हाट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, मतलब इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव एंड बाइजेक्टिव, ये अच्छी तरह से समझा था। उसी बाइजेक्टिव को हमने यहाँ पे इनवर्स फंक्शन में कंडीशन ऑफ इनवर्स फंक्शन बोला है कि क्यों बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तो ही इनवर्स एग्जिस्ट हो सकता है। वो चीज अच्छी तरह से दिखाई देने लगी है। एंड देन एक्चुअली इनवर्स कैसे निकालना है, उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसके ऊपर एमसीक्यूज बनेंगे तो कैसे डील करना है, ये अच्छी तरह से माइंडसेट हो चुका है क्लास। सो आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।